कौन? कुकी वर्सेस मणिपुर मैं तो अभी तो नॉर्मल हो गया था ना सब कुछ, अब फिर चालू हो गया है। कुकी लोग फिर से चालू हो गया। कल वाली खबर सच्ची सी, कल मतलब जो कल न्यूज हमें मिली है वो सच्ची है। 14 आदमी मार गया ना। किसका? सीआरपीएफ ने मार दिया ना। सीआरपीएफ ने 40 आदमी मार दिया कल। 14 14 हाँ, मैंने 10 का कमेंट आया सी। किसने? इसमें दिखाया ना। किस में? इधर में तो जिरीबम जिरीबम में। जिरीबम साइड में। जिरीबम साइड ही हम जा रहे थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। ओहो, मैंने पगड़ी तो बांधी, सुई निकालना भूल गया। सुई मैंने कपड़े के अंदर फंसा दी थी। अभी पगड़ी में लगाता हूँ आराम से, फिर दिक्कत नहीं आएगी। लो भाई, हम इस वक्त हैं भाई सेनापति के बिल्कुल पास। ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सेनापति का, और रात को हम सेनापति के एक छोटे से गांव में रुके हुए थे भाई। मणिपुर का ये डिस्ट्रिक्ट है सेनापति, और काफ़ी छोटा सा स्कूल था। यहाँ बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें थी जितनी हमें ज़रूरत पड़ रही थी भाई। रात को ठंड भी काफ़ी थी, 10 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, और इस स्कूल के अंदर हम आराम से सो गए थे। बेंच को थोड़ा साइड करके एक टेंट इधर और एक टेंट उधर लगाया था आराम से। बाकी सामान वामान लोड करने लगे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं भाई। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा दीदी के यहाँ हम गए थे। दीदी के यहाँ पे रात में हमने खाना बना के खाया था। इवन अभी दीदी ने बोला था सुबह मैं तुम्हारे लिए दाल और चावल बना दूंगी, तो वो खा के चले जाना। बाकी हमने वैसे नाश्ता वाश्ता का सामान भी लिया था। कल जैसे हम गए थे ना शॉप पे, तो वहाँ बहुत सारा सामान ले लिया था। सुबह नाश्ते के लिए भी ब्रेड व्रेड सब कुछ ले ली थी। इवन रात के लिए मैगी वैगी, और सुबह के लिए भी मैगी वैगी ले ली थी हमने। तो वो सारी चीज़ें हमने दीदी को ही दे दी, क्योंकि हम जब नाश्ता उनका कर ही लेंगे तो क्या फ़ायदा आगे लेके जाने का। और एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की जगह भी नहीं बची है हमारे पास। बाकी अपने पास ना एक कमेंट आया, तो मैंने उसको रीड किया। मैं आपको कमेंट के बारे में पहले बताता हूँ। कमेंट ये आया था, जैसे हमारे साथ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीछे नागालैंड के अंदर एक भैया थे जिन्होंने हमें एक्सप्लोर कराया था पास का पूरा गांव। तो उनके साथ हमने एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने बोला कमेंट के अंदर ये बोला था कि आप उनके साथ घूम रहे हो तो आप उनको ना पैसे भी दो, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कंटेंट बनाने के लिए। तो हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमारे साथ कोई घूम भी रहा है या हम उनके साथ घूम रहे हैं, हम उन्हें कुछ भी देते हैं ना तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। रिकॉर्ड करेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे हम दिखावा कर रहे हैं, नहीं अच्छा भी नहीं लगता है वैसे ऐसे किसी को देते हुए, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते। और बाकी वीडियो में हम बताते नहीं है क्या क्या हमने किया। नॉर्मली हम पीछे थे ना, तो जैसे हम जिनके यहाँ रुके थे तो उनके बच्चों को भी चॉकलेट वॉकलेट दे दी पाजी। जैसे हम पिछली बार रुके थे वहां पे, जहाँ पे फर्स्ट डे हम रुके थे, जो भैया थे, तो उनको जैसे हमने कुछ भी दिया तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं। वो अच्छा भी नहीं लगता यार, छोटी छोटी बात के लिए कुछ भी दे रहे और वीडियो बना रहे हैं, तो उन चीजों को हम कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करके नहीं डालते हैं। बाकी समझने वाले तो ज्यादातर लोग समझ जाते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, इस वजह से वो कमेंट कर रहे हैं, तो इग्नोर करते हैं भाई। बाकी आगे निकलते हैं, आगे दीदी के पास जाना है। दीदी ने खाना बना के रखा हुआ था, सुबह 10 बजे के आसपास उन्होंने बोला था आने के लिए। हम तैयार हो चुके हैं, सामान वामान लोड करते हैं और निकलते हैं उनके पास। बाकी आगे का जो रास्ता है ना वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। रिसेंटली एक कमेंट आया कि जैसे लोगों को पता चला हम पहुंचने वाले हैं मणिपुर की तरफ, तो मणिपुर के अंदर कोई लड़ाई हुई होगी कुकी और इवन जो सीआरपीएफ वाले ना उनके बीच में। ये फर्जी है कि रियल है ये भी नहीं पता, और अगर ऐसा कुछ होता और अगर दिक्कत होती तो हम पीछे सीआरपीएफ कैंप से ही क्रॉस करते हुए आए हैं, वो हमें रोक देते, क्रॉस नहीं होने देते। क्योंकि अगर दिक्कत होती है तो किसी भी टूरिस्ट को अंदर घूमने नहीं दिया जाता है। तो जहाँ तक हमें लगता है आगे से पूरा सिक्योर ही रहेगा और हम आराम से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। चूरा चांदपुर वाला एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं हम आगे जाके। चूरा चांदपुर जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो चूरा चांदपुर के अंदर जो सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और जो सिचुएशन बिगड़ी थी मणिपुर के अंदर, वो चूरा चांदपुर के अंदर ही बिगड़ी थी। तो वो सारी चीज़ें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे आराम से और आप लोगों को वीडियो के अंदर भी दिखाएंगे। बाकी नागालैंड का कल तक हमारा सारे लास्ट व्लॉग में हमने बढ़िया तरीके से घूम लिया। अब आगे मणिपुर की पूरी सीरीज मिलेगी आपको। बाकी गांव बिल्कुल मतलब कह सकते हैं इस गांव के अंदर ज़्यादा से 100 लोग रहते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहते होंगे, थोड़े बहुत ही घर हैं। पर ये गांव ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी नज़र आएंगी, ग्रीनरी नज़र आएगी, पर कोई गांव नज़र नहीं आएगा भाई। पहले जा रहे हैं अभी सारा सामान भी देने के लिए। जो सामान लिया था, बाल्टी वाल्टी नहाने के लिए ली थी, वो पाजी आगे बाल्टी लेके जा रहे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये रही। और कुछ बॉटल वॉटल्स ली थी तो वो वापस पकड़ा देंगे जिन लोगों से ली थी उन्हें, ताकि अगर अगली बार भी कोई आए तो वो लोग भी खुशी से रह के जाए यहाँ पर। क्योंकि गांव के अंदर जब जो पहले निकला होगा यहाँ से, वो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करके होगा, तो जो भी आएगा सबको अच्छे से ही मिलेगा, है कि नहीं भाई? थैंक यू सो मच। सो ये अंकल ने हमारी हेल्प करी थी कल, स्पेस दिलवाई थी जहाँ पे हम सोए थे स्कूल के अंदर।
और ये यहाँ के पास्टर हैं, हमें पता नहीं था और रैंडमली हम रोड पे घूम रहे थे और हमने इनसे पूछा कि जगह कहाँ मिल जाएगी रहने के लिए, तो फटाफट हेल्प करके इन्होंने जगह दिलवा दी भाई। और छोटी कैसी है? हाउ आर यू? फाइन। बहुत क्यूट है। मम्मा कहाँ है? ओए, अंदर है। पापा कहाँ है? पापा चला गया। कहाँ गया है? शिकार करने। पापा हंटिंग के लिए चले गए भाई। गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हैं आप? ओए बंदर। हेलो कर दो। क्योंकि जो गांव में अवेलेबल है वही खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इतना ही मिल गया इस गांव में बहुत है। दीदी कह रही है गांव में कुछ अवेलेबल नहीं था तो दाल और चावल थे, मैंने वही बना दिए। मैंने बोला इतना ही मिल जाए इस गांव में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव के अंदर बेसिक नेसेसिटी कोई सामान नहीं मिल रहा है, हमें खाना बन के मिल रहा है, रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो उतनी बढ़िया है। क्योंकि अगर हम खुद खाना बनाते तो ये क्रॉस करने में गाँव बहुत दिक्कत आती है, आगे रोड बहुत खराब होने वाली है, टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी खाना खा के फिर आराम से निकल जाएंगे, है ना छोटी? इतना रास्ता तो इतना खराब नहीं है। नहीं हुआ? बाइक के लिए ठीक है। हाँ मतलब जगह जगह में होगा। हाँ कच्चा पक्का हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, इसलिए 4 लेन का तैयारी हो रहा है। हाँ हाँ। क्या बनाया फिर खाने में? दाल चावल। दाल चावल ठीक है। इसमें क्या है? गर्म पानी। गर्म पानी। भाई जस्ट अभी मैंने दाल चावल टेस्ट किए और मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया भाई सच्ची, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे सारी जगह पे जब आप खाना खाओगे तो बॉइल्ड फूड मिलता है, दाल भी बिना तड़के वाली मिलती है, पर ये दाल जो दीदी ने बनाई है तड़के वाली है। क्योंकि मे बी दीदी के जो फादर साहब हैं वो बिहार से है ना सिस्टर, इस वजह से उन्हें टेस्ट बर्ड हमारा पता है, तो उन्होंने बिल्कुल हमारे टेस्ट बर्ड के हिसाब से बना दिया है भाई। हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। पहले थोड़ा मतलब ऐसा था कि यार बॉइल्ड फूड खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, कम डाला था, अब इतना मतलब खुशी मिल रही है खा के, इस वक्त क्या बताऊँ, ऐसा लगा जैसे घर का खाना मिल गया, काफ़ी बढ़िया। बाकी दीदी भी प्लान कर रही है यूट्यूबर बनने का, दीदी को थोड़ी सी टिप्स भी दे दी है और दीदी को नंबर भी दे दिया है, कोई दिक्कत पड़ेगी तो वो कॉल कर लेंगे और हम उन्हें हेल्प कर देंगे भाई। बाकी दीदी यहाँ की फर्स्ट ब्लॉगर होने वाली है ना दीदी? कोई ब्लॉगर नहीं है यहाँ पे? बढ़िया है बढ़िया है। वैसे देख के काफ़ी अच्छा है भाई, जैसे गांव के लोग हैं ना वो लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, और मैंने देखा जितने जैसे शहर वाले लोग होते हैं ना वो जल्दी निराश मान जाते हैं, हार मान जाते हैं, पर गांव के लोग यूट्यूबर इस वक्त बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। जितने भी गांव की तरफ ब्लॉग वाले चैनल है वो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, कि नहीं पाजी? सबसे बढ़िया है। और बढ़िया है, मेहनत करोगे ना तरक्की मिलती है अपने आप, बाकी अच्छा रहता है। और फर्स्ट वन की तो मज़ा ही कुछ और होता है, जो पूरा गाँव का सबसे पहला होगा भाई। बाकी खाते हैं अपने मस्त तड़के वाले चावल, फिर चलते हैं अपना आगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी। बाय बाय। बाइक लेके आते हैं, ठीक है? 2 मिनट में आ गई। ठीक है दीदी, बाय बाय। बाय बाय। आप रेगुलर वीडियो बनाना पर, ठीक है? रोज वीडियो बनाओगे तो हाथ सेट हो जाएगा, फिर सीख जाओगे बढ़िया से। बहुत खुश थी दीदी, पता है क्यों? क्योंकि पूरे गांव के अंदर पहला कोई यूट्यूबर आया था और उनको भी यूट्यूब के बारे में ना जानने का बहुत मन था, कोई था नहीं उनके नॉलेज में, इस वजह से वो जान नहीं पा रही थी। बाकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी और एडिटिंग नहीं आती थी। बाकी अभी हेल्प कर दी तो वो सीख जाएंगी। बाकी अगर रेगुलर वीडियो बनाती रहेंगी तो बहुत अच्छी व्लॉगिंग भी चलेगी, क्योंकि गाँव की वीडियोज़ चलती भी ज़्यादा है भाई। बाकी चलते हैं, बाइक को उठाते हैं, सामान लोड कर ही दिया था और निकलते हैं भाई। और छोटे बच्चों के लिए ना यार, मतलब यहाँ कहीं चॉकलेट वॉकलेट तो मिली नहीं हमें, क्योंकि शॉप बंद हो गई, वो रात शाम को ही खुलती है जो शॉप है। अभी जो शॉप का मालिक है ना वो खेती वेती करने चला गया है, तो सोच रहे हैं कि कैश वैश ही पकड़ा के निकल जाए। वीडियो तो मैं बनाऊंगा नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अच्छा ही लगता ना, फिर उन्हें लगा कि वीडियो ही बना रहे हैं देने के लिए, तो फिर वो बुरा लगता है, इसलिए दे के फिर सीधा रखेंगे भाई। बाकी बाइक उठाने लगे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब ये सारे लोगों के लिए नहीं है, किसी एक बंदे के दिल में आया था, उन्होंने कमेंट किया, तो उसकी वजह से मैं सबको बता रहा हूँ। हो सकता है कई और लोग भी सोचे बाद में कि ऐसे ऐसे शायद अर्शदीप को देना चाहिए, पर हम देते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं और हर चीज़ डालते हैं, तो लोगों को लगता होगा इस चीज़ की वीडियो बना रहे होंगे और डाल रहे होंगे, तो हर चीज़ की हम वीडियो नहीं बनाते हैं। जो चीज़ों की वीडियो बनाते हैं वो डालते हैं, और जो चीज़ें लगती है कि ये चीज़ नहीं बनाने लायक है तो उसे नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ भी वीडियो बनाते हुए अच्छी नहीं लगती है, कुछ चीज़ों को फिल्टर करके रखना पड़ता है। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, जैसे हम नागा लोगों के साथ थे, वो हंटिंग कर रहे थे, तो जो हंटिंग करने वाला पार्ट था वो थोड़ा ठीक ठाक सा था, लेकिन जब वो कुकिंग कर रहे थे थोड़ा हमको ऐसा लगा कि नहीं डालना चाहिए, इसलिए हमने नहीं बनाया और ना डाला। बेसिकली हंटिंग करने के बाद कटिंग वटिंग चॉपिंग वॉपिंग जो भी कर रहे थे
मतलब जो भी चीज़ें बना रहे थे तो वो चीज़ हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। इवन जब वो खा भी रहे थे तो उनका डिफरेंट तरीका था खाने का, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसे ही फिल्टर करके ही कंटेंट डाला जाता है। सब डालने लग जाऊंगा तो मुझे खुद अच्छा ही लगेगा, तो जब मुझे अच्छा ही लग रहा तो जो देख रहा होगा उसे कैसे अच्छा लगेगा, वो वाली चीज़ है। हम अलग जगह पे रहते हैं, अलग टॉपिक ऑफ कैंसर में रहते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ अलग है और वो लोग अलग रहते हैं, उनके कल्चर अलग है, तो उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल है। बस ये फ़र्क होता है और कुछ नहीं। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ह्यूमैनिटी का लेवल अगर चेक करना हो ना तो यहाँ कभी भी आ जाओ, कोई भी आपको हेल्प करने का मना नहीं करेगा, बल्कि आपको बढ़ चढ़ के जितना उनकी तरफ से हो सकेगा उससे ज़्यादा ही करेगा भाई। निकालते हैं बाइक को और चलते हैं अपने सफ़र पे, आज की खतरनाक वाली राइड पे भाई। पता नहीं आई क्या होने वाला है, मैं बहुत इस वक्त घबराया हुआ हूँ अंदर से, पर इतना पक्का है कि वाहिगुरु जी साथ है और सारा कुछ बढ़िया ही होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ बाय बाय। इसके पास कुछ दिया है वो ले लेना आप। नहीं ठीक है, बाय बाय, कोई नहीं। बाय सर, थैंक यू सो मच। सो ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पे रोड पूरी कंस्ट्रक्ट हुई है, रिसेंटली हुई है, लगता है जैसे 2 या 3 दिन पहले ही बनी है भाई। बाकी अभी काफ़ी सही हो जाएगा गांव वालों के लिए, क्योंकि चौड़ी रोड हो चुकी है, डबल लेन है, तो काफ़ी इजीली इनके पास फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी और तरक्की भी बढ़ जाएगी भाई। और ये रास्ता बता रहा है सही में यही रास्ता बता रहा है। भाई ये रास्ता तो देख के रास्ता नहीं लग रहा है भाई, कुछ और ही लग रहा है ये। सो एक अजीब सी घटना हो चुकी है अपने साथ, गूगल मैप ने दे दिया है धोखा। इसके बाद आप एक चीज़ समझ सकते हो, गूगल मैप पे कभी बिल्कुल भरोसा मत रखना, जो मैप में दिखाता है वैसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये पेरेन है एक रोड, और पेरेन से हम सीधा चलते हुए आए और ये देख रहे हो ना मैप के अंदर ये एक रोड शो कर रहा है, रोड सीधी जा रही है रैंगपैंग के लिए, लेकिन ये रोड जो है वो मैप के अंदर ही है, असलियत में ये रोड है ही नहीं। ये सामने कच्चा रास्ता दिख रहा होगा आपको, ये जो रास्ता नीचे जा रहा है ये रोड है ही नहीं, और यहाँ अगर आप चेकआउट करोगे तो ये पक्की रोड दिखा रहा है। और ये रोड भी ना सिर्फ यहाँ नीचे एक इनका वो बना हुआ, बेसिकली रोड बनाने वाला कंस्ट्रक्शन साइड है, तो वहीं तक है, और फिर उसके बाद ये ख़त्म ही हो जा रही है, उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं, सीधा खाई है, तो कहाँ ही जाएंगे इससे। तो ये वाली तो वेस्ट है पूरी रोड। और अभी हम जो प्लान करके आए थे वो ये सोच के आए थे कि दीमापुर से चल के पेरेन होके फिर सीधा नीचे की तरफ जाएंगे, पर अब ये रोड है नहीं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेनापति होकर फिर हम वापस इधर आएंगे। ये एक बार फिर निकलना पड़ेगा शायद बाहर। हाँ, तो माऊ बॉर्डर जाना पड़ेगा और फिर वापस से एंटर करेंगे। माऊ बॉर्डर नहीं जाना पड़ेगा, माऊ तो पीछे रह गया, माऊ से तो आगे आ गया हम। गूगल मैप दिखा रहा है ना, एप्पल मैप नहीं दिखा रहा रास्ता, तो गूगल मैप क्या पता ऐसा रास्ता आगे जाके फिर दिखा दे। चलो देखते हैं क्या होता है। चक्कर क्या है, जो गूगल मैप दिखाता है वो रियलिटी होती नहीं है और रास्ता कुछ और ही निकलता है। पीछे भी ऐसे ही निकला है थोड़ा बहुत। बाकी ये जो रास्ता है, इसी रास्ते के अंदर हमें बताया था जो मेन खतरा है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं, ये रास्ता तो है ही नहीं, पैदल ही रास्ता है, ये पूरा पैदल ही करना पड़ेगा। और ये पैदल रास्ता समवे अराउंड 80-90 किलोमीटर का होगा, तो बहुत ज़्यादा होगा, फिर अंदर कुछ मिलेगा नहीं, परेशान भी होंगे। तो अभी तो हम ये चूज़ कर रहे हैं कि हम सेनापति होकर, यहाँ पे एक शिव मंदिर है जिसको मैं पहले कवर करना चाहता था, मैंने कवर नहीं किया था, बात के लिए छोड़ा था, तो उसको कवर करेंगे। इस शिव मंदिर के बारे में आपको वहाँ चल के बताऊँगा। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से, रास्ता तो फंस ही गया अब बिल्कुल। तमिंगलोंग दिखा रहे हैं मैं देखदा मैप माड़ा जिहा चला के किधर ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भाई हमको तामिंगलोंग जाना है। तमिंगलोंग? हाँ तमिंगलोंग तो यह तो नहीं होगा, कहाँ से जाना पड़ेगा? कहाँ से आया आप? पंजाब से। पंजाब से, और वापस जाना पड़ेगा किधर, मतलब माऊ की तरफ जाना पड़ेगा, सेनापति है ना? सेनापति जाना पड़ेगा।
उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? नहीं यह भी होगा लेकिन ये तो बहुत दूर हो गया अभी तो। बहुत दूर। टर्निंग करके आएगा आपका। अच्छा अभी वो वापस जाओ सेनापति से पूछताछ करो। अच्छा अच्छा, पीछे वाला सड़क सही है? जो उधर वाला सड़क है वो सही है? पैरन होके जाना पड़ेगा, वो ठीक है रोड? करन में भी सकेगा लेकिन वो तो दूर है तो। रोड कैसा है, रास्ता कैसा है? रास्ता तो गारंटी नहीं है वो तो। भाई छो इधर ही चलते ने। ये से पैरन तो अच्छा ही होगा। पैरन से ही आया हम तो क्यों ये वापस आया? तो तोमिंग लोग अगर जाता है तो ज्यादातर लोग सेनापति होके ही जाता है। तामिंग लोग जाता है तो ज्यादातर सेनापति होके ही जाता है। वहाँ जाके सेनापति जाके आईटी रोड, तो आईटी रोड, आईटी रोड से होकर फिर चढ़ता है, ये रोड है ना? सेनापति कंपोपी। हाँ तो बंद होगा नहीं अभी। क्यों, क्या हो गया उधर? पूरा कर्फ्यू दे रहा है। क्या कर्फ्यू हो रहा है? चलो तो पता नहीं है लेकिन कर्फ्यू दे रहा है। अच्छा, ना कभी पता नहीं। आप लोग नागा है? नागा, अच्छा अच्छा। हंटिंग पे जा रहा है, हंटिंग पे हंटिंग जा रहा है। हर कोई गन रखता है। कैसा गन है ये? गोली वाला है? ये तो कारतूस है। कारतूस, इसका लाइसेंस लगता होगा? अच्छा अच्छा, ओके भैया। सो जैसे कि मैं बता रहा था वही वाले रोड पे वापस भेज रहे हैं हम। पीछे जा भी रहे थे सड़क देखने के लिए, लेकिन पीछे जाने का फ़ायदा नहीं है। इधर से ही आगे जाके रास्ता है, पेरेन जाके बहुत लंबा पड़ेगा कह रहे हैं। पेरेन से कच्चा रास्ता जाता है आगे के लिए, लेकिन वो भी बिल्कुल कच्चा ही है। होना 200 हाँ 200 होंगे भाई। है एक नाल दी ने, बाकी तो नहीं बड़े छोटे हिरन नहीं। सो दोस्तों ये चेकआउट करो। वैसे तो ये घर अब दिखना बहुत मुश्किल हो चुका है नागालैंड के अंदर, क्योंकि लगभग सारे लोग शहरों के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं और अब ऐसे कहीं दिखता नहीं है। पर पहले सारे घर ऐसे ही हुआ करते थे। जितने भी नागा लोग मतलब चीज़ें वैसे मार के खाते थे, वो अपने घर के बाहर ही उतने ही सींग टांग देते थे भाई। वैसे ही आप सामने देख सकते हो हिरन के सींग हैं ये सारे, और हिरन का ऊपर का स्कल है। और ये जो बड़े बड़े साइज़ के आपको दिख रहे हैं वो मिथुन है भाई, जो यहाँ पे नॉर्मली शादी में एक दूसरे को दिए जाते हैं। छोटा सा ही घर है गाँव का और काफ़ी अजीब सा है हमारे लिए। तो ये कल्चर तो नागा है, पर ये मणिपुर के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मणिपुर के भी कुछ पार्ट्स के अंदर आपको नागा लोग बहुत सारे मिलेंगे जो यहीं के रेजिडेंट्स हैं, यहीं रहते हैं भाई। बाकी हमें तो कुछ और ढूंढने निकले हुए हैं, तो चलते हैं भाई सेनापति की तरफ। वहाँ पे आपको कुछ और दिखाना है और वहीं कहीं देखेंगे रुकने का आज प्लान। ग्रीनरी के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा गया है। सामने आप चेकआउट कर सकते हो, छोटे छोटे से गमले लगा रखे हैं, उनमें अभी पौधे उगे नहीं हैं, पर हाँ आगे चल के पौधे उग जाएंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पहाड़ काट दिए तो रोड ख़राब, तो रोड बनाने के लिए पहाड़ को पूरा डैमेज किया, ग्रीनरी बर्बाद कर दी, नहीं, वापस फिर से ग्रीनरी कर रहे हैं उतनी। ये सामने सारे आपको सिंगल सिंगल गमले नज़र आ रहे होंगे भाई। ये सारे गमले, इनमें सब में पौधे लगे हुए हैं, धीमे धीमे उगेंगे। छोटे छोटे किसी किसी में तो उग भी आए हैं, बाकी आगे उगते रहेंगे भाई बढ़िया तरीके से। सही है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके खूबसूरती के साथ बनाया गया है। रोड ये वाले साइड की ज़्यादा अच्छी है, मतलब अगर हम दीमापुर से डायरेक्टली अगर माऊ की तरफ जाते हैं तो वो रोड ज़्यादा ख़राब है कंपेरेटिव टू दिस रोड। ये रोड आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये यूजेस कम है, इसलिए इसको जल्दी रिपेयर कर पा रहे हैं, जल्दी मेनटेन कर पा रहे हैं, दिक्कत नहीं आ रही है भाई। सो भाई धूप तो दिख रही है, पर वो धूप किसी काम की नहीं है, धूप में भी ठंड लग रही है। वैसे अभी तक मैंने इस पूरी राइड पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट की पूरी राइड में ना शायद फर्स्ट डे ही जैकेट पहन रहा हूँ। इसके अलावा शायद मैंने माओ में थोड़ी बहुत देर के लिए जैकेट पहनी होगी पहले। और अभी भी हम माओ के पास, मतलब माओ के रीजन के पास तक पहुंच रहे हैं। माओ तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सेनापति पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, और सेनापति वाले साइड ही जा रहे हैं हम सीधा। माओ पीछे रह जाएगा, उसके आगे निकलेंगे। बाकी इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है, और हो भी सकता है कि मुझे ठंड कम लगती है, कई लोगों के लिए ये ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन व्यू जो इतना खूबसूरत है ना, उसे मिस नहीं करना चाहिए। व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पूरे रास्ते के अंदर एक सिंगल शॉप नहीं मिली चाय पीने की या खाना खाने की, कुछ भी नहीं, कि यहाँ कोई आता नहीं है टूरिस्ट, यहाँ से होके गुजरते नहीं है, कोई भी नहीं गुजरता। ये एक कह सकते हैं टेम्परेरी रोड बनाई गई है। बाय चांस कभी अगर माऊ वाली रोड पे लैंडस्लाइड हो गया, जो माऊ से सीधा होके कोहिमा होके दीमापुर जाती है,
उस रोड पे अगर लैंडस्लाइड हो गया तो माओ की जगह फिर इस वाले रास्ते को इम्फाल वाले लोग यूज करेंगे, इसलिए शायद ये रोड को एक्स्ट्रा बना के रखा हुआ है उस टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है आर्मी ने भी अपने यूजेस के लिए भी बना रखा हो, क्योंकि एक्स्ट्रा रोड्स बना के रखते हैं, कभी अगर उधर कहीं दिक्कत आई तो इधर से फटाफट आर्मी को जो भी चीजें कोई जरूरत पड़े वो पहुंचा सके। बाकी कोई इस रोड को यूज नहीं कर रहा है, ना तो मैंने आर्मी वालों को देखा, ना तो मैंने यहाँ पे लोकल लोगों को देखा, कोई यहाँ के मणिपुर के जो इम्फाल के हों जो इधर से जा रहे हो। हाँ, गाँव के कुछ लोग होते हैं जो जैसे घर की खेती वेती हुई तो वो सब के लिए यहाँ रह रहे हैं, पर उनके पास भी कोई दुकान वुकान नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है भाई। वाओ गाइस, ये चेकआउट करो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे इतना खूबसूरत सा गांव देखने के लिए मिलेगा भाई, बहुत ही यार खूबसूरत है। बाकी देखते हैं यहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिलता है, थोड़ा देर रुकेंगे और गांव के नज़ारे भी लेंगे भाई। भाजी की विचार है, भाजी की विचार है नेट बोले मैं क्या पिंड इतना खूबसूरत दिख गया, अब मन ही नहीं कर रहा आगे जाने का। हाँ, व्यू भी बहुत खूबसूरत और ऊपर से धूप भी बढ़िया है और नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। हाँ देखा, दिल की बात मैं दूसरी समझ गया था, मैंने पहले बता दिया चाय पीनी होगी ना रेस्टोरेंट नहीं है, मैं तो गाँव देख के कुछ हुआ, रेस्टोरेंट होगा कोई ना कोई। चक्कर क्या ना, यहाँ टूरिस्ट आते नहीं है इसलिए उन्होंने वो फैसिलिटीज रखी नहीं। हाँ, पहले ट्रक यहाँ से होते हुए जाते थे, अब बंद हो चुका है रास्ता यहाँ से और मेन रास्ता दूसरा बन चुका है इसलिए। तो अब जाके कोई एक शॉप मिली है हमें भाई, चल रहा है। ओके, अभी एकदम से सिचुएशन बिगड़ गया है। तो अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ जस्ट चाय पीने के लिए रुके थे, तो यहाँ लोकल भैया ने हमें बताया कल ही रात को कुछ मतलब कि लोगों के बीच में झड़प हुई, क्या हुआ पता नहीं, पर सीआरपीएफ के थ्रू समवेयर अराउंड 14 कुकी लोगों की डेथ हुई है भाई। और अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। उसके बाद अभी यहाँ पे सारी जगह पे कर्फ्यू लग चुका है। कुकी वाले लोगों ने चुरा चांदपुर के आसपास कर्फ्यू लगा रखा है। इवन यहाँ से बीच में हमें रास्ते में, मतलब यहाँ से जैसे इम्फाल जाएंगे तो वहाँ पे भी बीच में जाम है, तो अभी आगे नहीं जान देगा कहीं पे भी। सेनापति तक जा सकता है, उसके बाद आगे नहीं जा सकता है। तो अगर जाए तो क्या होगा? जाएगा तो क्या होगा वो कुछ पता नहीं, पत्थर से मरेगा या क्या पत्थर से मारा तो बच जाएगा, गोली से मार दिया तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, टायर लगा के जला भी दिया रास्ते में। तो मणिपुर की सिचुएशन जो है वो इस वक्त भी बड़ी खतरनाक है। कल रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद तो और वर्स्ट हो चुकी है अभी। तो अभी काफी एरिया के अंदर अलग अलग एरिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन इन्होंने मुझे बताया नागा लोग भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उनका भी कोई एक आदमी मर गया है ना? मर गया ना, इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड हुआ है, गोली लग गया उसे। मतलब आपस में झड़प होने की वजह से गोलियां चली होंगी और कोई नागा आदमी वहाँ पे खेती वेती कर रहा होगा तो उसको गोली लग गई। उसकी वजह से नागा लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा तो कुछ लेना देना भी नहीं था, तब भी हमें हमारे भी बंदों को भी गोली लग रही है। तो इस वजह से सारा रास्ता का ब्लॉकेज कर रखा है अभी, है ना भाई जी? लो भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और पूरी रॉ इन्फॉर्मेशन जो सामने आपको लोगों के थ्रू मिल रही है वो दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जो रॉ है बिल्कुल वही। बाकी यहाँ पे चाय वाय मिल चुकी है हमें, आगे पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है, गोली मिलेगी क्या मिलेगा पता नहीं भाई। भाई मैं तो कहना आगे नहीं जाते हैं, थोड़ा एक ही चाहिए सिंगल पीस, इतने क्या करेंगे भाई, शरीर में पूरा घिसे जाओ। मैं कह रहा हूँ आगे नहीं जाते हैं अब, और क्या आगे गोली भी पड़ सकती है, सिचुएशन खराब है अभी, देख के चलते हैं। गोली गोली पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो चावल वाली बात हो गई चावल के हर दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पता नहीं। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊँ, ऐसी सिचुएशन पहले भी रही है, हर जगह पे सीआरपीएफ होगी। हम जहाँ पे भी क्रॉस करेंगे, जहाँ सिचुएशन खराब होगी वहाँ सीआरपीएफ पहले ही रोक देगी। इवन अभी पीछे भैया ने भी बताया कि अगर आप लोग जाओगे भी ना तो पहले ही रोक देंगे, वो लोग जाने नहीं देंगे। और अगर आप चले गए तो फिर सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट हो जाएगी। अगर उन्हें रोका फिर नहीं जाना आगे, तो जहाँ तक अलाउ करेंगे वहाँ तक जाएंगे, जहाँ नहीं अलाउ करेंगे वहाँ नहीं जाएंगे भाई।
सो चाय पी के हम फ्री हो चुके हैं, जूस भी पी लिया था। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी हम जिस तरफ जा रहे थे, मतलब जीरीबम वाले रास्ते पे ही हमें जाना था आगे चौरा चांदपुर की तरफ, जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया भी था। चौरा चांदपुर की तरफ जाएंगे, पर अभी वहाँ की ही सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। चौरा चांदपुर की तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है खतरनाक तरीके से, तो वहाँ भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। इवन वहाँ पे ही गोलीबारी भी हो रही है जीरीबम वाले साइड में। तो सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है। हालांकि हम मजाक कर रहे हैं और ऐसे ही मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन है नहीं इतनी कि मजाक लेके वहाँ तक हम जाएँ अभी। तो जहाँ तक हमें आर्मी वाले जाने देंगे, जैसी कंडीशन रहेगी वहाँ तक जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। जो CRPF बेसिकली वो आर्मी हुई, तो आर्मी ने अगर गोली चलाई है या कुछ हुआ है तो कोई रीज़न रहा होगा उसके पीछे। जहाँ तक मैंने अभी न्यूज़ बैठ के पढ़ी है सारी, क्योंकि जब लोगों ने बताया तो उसके बाद मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया, तो मेरे को ये पता चला है कि आर्मी के भी एक बंदा इंजर्ड हुआ है, और इंजर्ड हुआ है कि डेथ हो गई एग्जैक्टली नहीं पता है। तब जाके उन्होंने फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए गोली वोली चलाई है। बाकी ऐसा ही होता है ज़्यादातर इंडियन आर्मी की। आप हिस्ट्री चेक कर लो पूरी, कभी भी किसी पे फर्स्ट अटैक नहीं किया है। पहले किसी ने अटैक किया है, फिर उसके बाद रिप्लाई किया है हमेशा। कभी किसी को अटैक नहीं किया फर्स्ट पूरी हिस्ट्री में। आज तक पाकिस्तान से इतनी वॉर हुई, पहले अपने तरफ से कुछ भी अटैक नहीं किया। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा, जो लोगों से पता चलता है वो रॉ मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूँ, साथ साथ जो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ वो भी देते जा रहा हूँ आपको कंटेंट भाई। क्यों भाजी, है कि नहीं? इंडियन आर्मी पहले कभी किसी को अटैक नहीं करती भाई। उन्होंने बोला कि अगर वो हमें नहीं कुछ बोलेंगे, हम उनको नहीं बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे तो हम छोड़ेंगे। सो जीरीबम वाले रास्ते से ना पाजी होकर आए, जहाँ से अभी जस्ट अभी अटैक हुआ है, तो वहाँ पे रुके भी थे आर्मी कैंप की तरफ। तो वो भी सिचुएशन वहाँ की बता रहे हैं। कहते हैं कि आर्मी वाले लोग भी ये कहते हैं जब तक वो लोग कुछ वहाँ से अटैक नहीं करते हैं तब तक हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, हम नॉर्मली रहने देते हैं। वैसे भी वहाँ के आर्मी का सिर्फ यही एक प्रोसीजर है कि वहाँ से जो ट्रक निकलते हैं ना उनको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ट्रक वहाँ पे सामान लेके जाते हैं, खाने पीने का और सामान लेकर आते हैं। इवन फौज के ट्रक भी जाते हैं जो इनके पास, जिनके अंदर आर्म्स होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो आर्मी का लोकल इनकी आपस में लड़ाई का लेने देना कुछ भी नहीं है भाई। बाकी जो सिचुएशन बीती होगी वहाँ पे हम उधर है नहीं, हमें पता नहीं क्या हुआ है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे या थोड़ा टाइम जब नॉर्मल हो जाएगा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब बता पाएंगे भाई, है कि नहीं? अभी तो हम सेफ होके ही जाएंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे अपनी जान के साथ। और ये भी पता चला है कि सिर्फ हम 70 किलोमीटर ही यहाँ से आगे जा सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। आगे रास्ता बंद ही है भाई। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। यहाँ एक सिचुएशन और वर्स्ट है। जैसे अगर देखा जाए तो एक कम्युनिटी का कोई भी आदमी अगर कहीं पे भी मरा, जैसे जीरीबम में प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे जीरीबम में इंसिडेंट हुआ है, तो पूरे जहाँ पे कुके एरिया में होंगे ना, वहाँ सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। जैसे अभी क्या है ना, नागा लोगों को भी एक बंदे को गोली लग गई है, तो नागा लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। तो सिचुएशन पूरी वर्स्ट हो जाती है कंट्रोल होने की जगह, अगर गलती से भी किसी को आपस में कुछ भी सिचुएशन बिगड़ती है और गोली वोली लग जाती है। तो अब ये तो नहीं पता कि वहाँ कैसे गोलियाँ चली, क्या सिचुएशन वर्स्ट हुई और क्या एकदम से हुआ, क्योंकि न्यूज़ में भी अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ ये बताएंगे कि झड़प हुई है और उसकी वजह से 14 लोग मरे हैं और एक साइड में एक इंजर्ड बता रहे हैं, बस न्यूज़ के अंदर जो दिखा रहे हैं बस। लाइफ में पहली बार मिथुन देखने वाला हूँ भाई मैं। अपने सामने मिथुन है, आप चेकआउट कर सकते हो। काफी बड़ा होता है ये भाई। सो ये है मिथुन। बाप रे ऐसे लग रहा है बादल को आर्टिफिशियल कलर लगा के रख दिया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सारे पिंक पिंक बादल है। बाकी हम सोच रहे हैं आज कैंपिंग ग्राउंड में करें। हेलो, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? हाँ, आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम बताया? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। चेयरमैन हाउस किधर है? चेयरमैन हाउस किधर है? हेलो सर, हाउ आर यू? 이거는 뭐나 이게. पंजाब पंजाब सरदार। सो सिचुएशन खराब होने की वजह से सब कुछ आगे भेज रहे हैं। यहाँ से गांव से हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है भाई जी, कोई नहीं। तो चेयरमैन से बात भी करी तो चेयरमैन ने मना कर दिया, भाई यहाँ मत लगाना कैंप, आगे जाओ, आगे लगाना भाई।
सो ये भाई ने परमिशन भी ली थी चेयरमैन से, पर चेयरमैन ने तो मना कर दिया कि यहाँ मत रुको, सिचुएशन ख़राब है, हमें नहीं पता आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, इसलिए आगे जाओ भाई। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कई बार हो जाता है कि जगहें नहीं मिलती हैं और फिर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। पंजाबी में दिल्ली दो शायद आज हमसे भगवान बहुत ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते थे और वो मेहनत शायद खरी भी लिख ली, क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह मिल चुकी है। जगह तो मैं कल सुबह आपको आराम से दिखाऊंगा दिन में, पर अभी तो सहूलियत सारी हो चुकी है। बाकी खाना बनाने की सहूलियत और ढूंढनी है अभी, कि खाना खाए बगैर तो कैसे सोएंगे, भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी। तो पास में जाते हैं कहीं से मैगी वैगी ढूंढ के लेके आते हैं और फिर काम चलेगा भाई अपना आज का। पर ये बता सकता हूँ कि 10 जगह से ना होने के बाद एक जगह पे हाँ हुई है भाई। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है आज। तो कई बार ऐसे मेहनत करनी पड़ भी जाती है, तभी जाके अच्छी जगह मिलती है, नहीं तो फिर परेशान ही होते रहते हैं। कई बार ऐसे भी हुआ हमारे साथ, रात के 11 बजे तक भी हमें चलना पड़ा और उसके बाद भी हमें कोई जगह नहीं मिली बढ़िया सोने के लिए और रुकने के लिए। सेफ भी देखना पड़ता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, तो उस हिसाब से बाकी आज तो ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी तब भी। पर हाँ, नॉर्थ ईस्ट की अभी तक की राइड में सबसे ज़्यादा खतरनाक रात आज ही निकली है भाई। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ले ली है जो रात में खाने में काम आने वाली है भाई, पर अभी भी टमाटर नहीं मिला भाई यहाँ पे। सो यहाँ हमारे चॉपर साहब सब्जियाँ सारी चॉप कर रहे हैं, स्पेशल पंजाब से बुलाया गया भाई। लहसुन अदरक हम सब चीज़ें ले आए थे, वो सारी काट रहे हैं, प्याज भी लेकर आए, दाल ऑयल बाकी सारी चीज़ें हम ले आए थे। बस हमें गैस की ज़रूरत पड़ी तो गैस ली है कि ये घर के अंदर हमें परमिशन मिल गई आराम से और यहाँ रह भी सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे कमरे थे उनके ऊपर साइड में, जो कमरे थे ना जो रोड के साथ कनेक्टेड थे वो खाली थे, तो कह रहे थे आप उन कमरों में रह लो। बाकी खाना वाना अपना आराम से अपने टेस्ट के हिसाब से बना ले रहे हैं, क्योंकि पास में दुकान थी, वहाँ से सारी सब्जी वब्जी ले ली और इवन जो जो चीज़ हमें मसाले वसाले डालने के चाहिए होते वो सब ले लिए थे, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो सुबह भी पीली दाल, शाम को भी पीली दाल। जब तक मणिपुर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर घूमते रहेंगे ना, यहाँ पीली दाल कॉमनली हर जगह मिलती रहेगी, क्योंकि हम लोग वेज खाते हैं तो वेज में ऑप्शन थोड़ा कम होते हैं और पीली दाल ही ज़्यादातर मिलती है। हमारी तरफ तो दालों में भी बहुत वैरायटी ऑप्शन रहते हैं, पर यहाँ पे दाल ही पीली चलती है, बस यही और कोई नहीं। बाकी खाते हैं भाई। अब जब हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, तो जैसा है वैसी कंडीशन में मैनेज करना पड़ता है, तो जो है सबसे बढ़िया है और उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। तो खाते हैं, है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, उससे भी अच्छा है। अपने हाथ से अपने हिसाब से मसाले डाले ना, तो ज़्यादा डाले इसलिए अच्छा लग रहा है। सो ये रहे दोनों भाइयों के टेंट भाई, आराम से लग चुके हैं, सामान भी अंदर भर दिया है भाई, आराम से सो जाएंगे। लकड़ी की छत और लकड़ी की दीवारें होने की वजह से ना इसके अंदर ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। बढ़िया हो गया भाई। वैसे हम खुले में लगाने वाले थे, फुटबॉल ग्राउंड या कहीं और देख के, क्योंकि कोई भी हाँ नहीं कर रहा था इस जगह पे कहीं पे भी रुकने के लिए, तो सोचे थे कहीं खुली जगह पे लगाना पड़ेगा मजबूरी में रात में। पर अब हमें को अच्छी जगह मिल चुकी है, बिना किसी दिक्कत के आराम से सो रहे हैं। और मिलते हैं कल सुबह, अच्छी तरीके से आपको सुबह पूरी व्यू दिखाऊंगा पास का। ये जो जगह है ना उसकी कल ही इनॉग्रेशन होना है भाई, और हम उससे एक दिन पहले ही आ चुके हैं उद्घाटन से। काफ़ी यूनिक सा लगा, मतलब हम आए और हम ही उद्घाटन कर रहे हैं एक तरीके से। तो चलो भाई, प्रे करते हैं कि इनका जो जगह है ये इन्हें तरक्कियाँ बख्शे और अच्छी जिंदगी इनके आगे की लाइफ बढ़े भाई। सोते हैं आज रात के लिए। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना और कुछ कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय।